हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्टील एक्सचेंज इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टील एक्सचेंज इंडिया में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक सडन अप मूव देखने को मिला है और स्टॉक अब नियर ब्रेकआउट आ चुका है। वजह है कि स्टॉक के नतीजे रहे हैं। दिस इज द रीजन कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। स्टील एक्सचेंज इंडिया टर्न्स टू प्रॉफिट इन फिजिकल Q4 और यहाँ पे जिसका नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ 197.5 मिलियन का हुआ है और साथ ही साथ जो एक साल पहले यहाँ पे एक बड़ा लॉस हुआ था 426 मिलियन रुपीज का, जिसकी वजह से स्टॉक में फॉल देखने को मिला था। अब यहाँ पे वो रिकवरी फिर से देखने को मिलेगी। तो एक नज़र नतीजों पे डालते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सेल्स इस बार 312 CR की रही है। लास्ट टाइम मार्च क्वार्टर में यही सेम सेल्स आप देखें 398 CR की थी। तो सेल्स में भले ही गिरावट हुई है बट फिर भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की बात आती है तो इस बार 279 CR की रही है। लास्ट टाइम ये 363 CR की थी। तो एक्सपेंसेस में डेफिनेटली कटौती इसलिए हुई है क्योंकि सेल्स भी गिरावट देखने को मिली है, इसी वजह से। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 34 CR और लास्ट टाइम में 35 CR, तो ऑलमोस्ट सिमिलर, ये थोड़ा ही डिफरेंस है। 1 CR अदर इनकम रही है जो कि ज्यादातर स्टॉक की रहती है। इंटरेस्ट इस बार 19 CR का रहा है। लास्ट टाइम इंटरेस्ट आप देखें तो 42 CR, तो यहाँ इंटरेस्ट में भी कटौती हुई है। डेप्रिसिएशन 5 CR रहा है इस बार, लास्ट टाइम 6 CR। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बार 10 CR का निकल के आया। लास्ट टाइम ये था -12 और इसी वजह से लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट नेगेटिव था -43 और इस बार ये प्लस में हुआ 20। तो यहाँ पे आप देखें पिछले क्वार्टर तो जीरो रहा था सिनेरियो इसका, उसके पहले माइनस 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 3-4 क्वार्टर कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी रही है और यहाँ पे फाइनली एक अच्छा मूव देखने को मिला, इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है अपन को। अब यहाँ पे स्टॉक अपना आ चुका है नियर ब्रेकआउट और वो इसलिए क्योंकि आप ट्रेंड लाइंस अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करते हैं नीचे वेल रिस्पेक्टेड इज एवरीवेयर, यहाँ पे हर जगह सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है स्टॉक में जब भी ट्रेंड लाइन के करीब आता है। सेम एज विद द अपर ट्रेंड लाइन, यहाँ पे भी स्टॉक में आप देखें रेजिस्टेंस फेस होती है और स्टॉक चैनल बना के एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन बना ली स्टॉक ने और यहीं से ऊपर की दिशा निर्धारित हो रही है। आज स्टॉक निकला जरूर 15.30 के आसपास बट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? वजह है कि स्टॉक में यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिली क्योंकि इन लेवल की रेजिस्टेंस थी, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होना था और ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है डे एंड पे कहीं ना कहीं और यहाँ इसी वजह से स्टॉक में अपन को तेजी होते होते रह गई। अब नेक्स्ट सेशन में क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगर स्टॉक अच्छी तेजी दिखाता है, ऊपर की दिशा निर्धारित होती है, तो जो पहला टारगेट यही रहेगा 15.30, सस्टेन कर लेता है तो फिर यहाँ पे सडनली बाय मत करिए। स्टॉक में भी एक पुल बैक बनाने आएगा ट्रेंड लाइन पे या रीटेस्टिंग के लिए आएगा तब बाय करिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं चाहता कि कोई फिर से फंस जाए और यहाँ से स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से यहाँ अगर क्योंकि यहाँ कहीं आ रहा है 14 पे तो यहाँ मिल जाए वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए यहाँ पे या तो माइनर पुल बैक हो इस ट्रेंड लाइन तक, तब 14.95 पे आप अक्वायर कर पाओ जो आज लेवल है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की दिशा अगर जा रहा है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट इन द लाइन रहेगा 15.70 के आसपास, यहाँ कहीं रहेगा कुछ इन लेवल्स का। ये वाला अपना लेवल रहेगा। फर्दर ये सस्टेन करता है तो स्टॉक अपना फिर नेक्स्ट टारगेट जो दिखाएगा वो रहेगा यहाँ से 16 के अराउंड। 16 के बाद फर्दर इन द लाइन द नेक्स्ट टारगेट विल बी एट 16.50। तो बड़े टारगेट्स नहीं ले रहे हैं अपन, छोटे छोटे ही टारगेट लेंगे और इन्हीं छोटे टारगेट में आप देखें 16.50 तक स्टॉक में 10% के रिटर्न हो रहे हैं। तो काफी ज्यादा रिटर्न निकलते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस छोटा है, इसीलिए मूव आता है इतने में जल्दी खिसक जाता है। यहाँ पे अब आप देखें तो ये कुछ अपने ऊपर की दिशा के लिए रेजिस्टेंस रहने वाली है। सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट जो अपने रहेंगे स्टॉक में वो ज्यादा तो नहीं है। यहाँ कहीं पे अगर 14.75 पे एक सपोर्ट बनता है, फर्दर अगर स्टॉक ड्रॉप होता है तो 14.40 और फिर ट्रेंड लाइन के अंदर 14.20। वेल हालांकि नीचे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि नतीजे काफी दिनों बाद पॉजिटिव रहे स्टॉक के, तो ऊपर की ही दिशा निर्धारित होनी चाहिए। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं स्टील एक्सचेंज इंडिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।